इंडिया से यूरोप आना है तो अभी श्रीलंका एयरलाइन ने अच्छी डील दी हुई है, विस्तारा भी, और जर्मनी तो वीज़ा दे ही नहीं रहा है। तो आप स्विट्ज़रलैंड का ले लें, स्पेन से ले लें, इटली से ले लें। और दूसरा, ज़्यादा टाइम के लिए आना है तो आप एयरबीएनबी कोई छोटा घर बुक कर दें, सस्ता पड़ेगा आपको। होटल तो बहुत महंगा है इधर, लॉन्ग टाइम रहना है तो। अदरवाइज़ पैकेज ले लें, पैकेज आपको सस्ता पड़ता है, 7 से 10 दिन का 1.25 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। उसमें वीज़ा प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती हैं आपकी। पहले जर्मनी घूम लें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन फ्री के बराबर चल रही है, सिर्फ 2 रुपये में पूरा दिन आप वैसे उसी में सो जाओ तो आपका होटल के पैसे भी बच जाएंगे। इस वाली लेन को फॉलो करो पैदल और साइकिल के लिए, तो ये सारे चीज़ें रुक जाएंगी आपके लिए। एक साइकिल जरूर रखें, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा पैसा बचेगा, और हर आदमी आपको साइकिल पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे यहाँ पे साइकिल पे घूमने से, आपका टाइम और पैसा बहुत सारा बचने वाला है। ये जर्मन की सबसे तेज़ गाड़ी चलने वाली है, ICE। तो जितना 1 घंटे में, अगर ये आपको एरोप्लेन से जाना होता है, उतनी 1 घंटे में आपको फ्रैंकफर्ट से स्टटगार्ट भेज देती है। साइकिल स्टैंड आपको हर जगह मिलेंगे, इधर भी है, उधर भी है, एक पीछे भी है, और 3 जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा वहाँ पर भी है, और चार्जिंग भी है। ये आ गई आपकी पूरी साइकिल, आपने नॉक निकालना है और लगा देना है। अपन ने साइकिल इधर ही छोड़ दी आज। और दिखाता हूँ मैं रिचार्ज के लिए भी साइकिल वालों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये रोज़ $500 भी डाल दें उसमें। तो आप यहाँ पे अपनी साइकिल को रिचार्ज भी कर सकते हैं इससे। यहाँ पे अक्सर मैं अपनी साइकिलें ढूंढता रहता हूँ, और आप लोगों को दिख जाएगा भी तो भाई मुझे दिखा देना, छीन वापस मैं लूँगा अपनी साइकिल को। हमें साइकिल को बढ़ावा देने के लिए सारे टूल्स इन्होंने फ्री में रखे हुए हैं और बांधे हुए हैं कि आप घर पे ना ले जाओ, इसे खींच के आप साइकिल तक ले जा सकते हो, अपने घर तक नहीं ले जा सकते। टेम्परेचर ऐसा है जैसे आपका अप्रैल में होता है। 2 रुपये में आपको ट्रेन भरी ही मिलेगी, खाली तो मिलेगी नहीं। ट्रेन मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। इधर खाली पड़ा हुआ है, इधर पूरा भीड़ है बस। बाइंगन बैंगन के 2 रास्ते आ गए हैं। किधर जाने का है? इधर जाने का है, अंगूर की खेती देखनी है, या यार छोटे छोटे गांव में इन्हों के लिए बनाई हुई है। इनके पास बच्चे नहीं हैं, आपके पास प्लेग्राउंड नहीं है, और अगर आप गलती से यहाँ आ गए और आपने यहाँ की जनसंख्या बढ़ा दी, आप 4 बच्चे पैदा कर लो, आपको 3200 यूरो मिलने शुरू हो जाएंगे। इतनी तो तनख्वाह भी नहीं है यहाँ पे। अकेले ही लाइफ लड़नी पड़ेगी आपको, अकेले ही सब कुछ करना है। जर्मन के पास ये छोटे छोटे फार्म हाउस होते हैं, जो मैं शायद आपको दिखा पा रहा हूँ। तो बिंगन में हूँ, ये आपको पूरे जर्मनी में मिलेंगे इन लोगों के पास, जिससे कि ऊंची बिल्डिंगें ना खड़ी हो। इन्होंने जो है ज़रूरी किया हुआ है छोटे फार्म हाउस, वैसे वाले नहीं इंडिया के बहुत सारे गार्ड छोड़ दिए, और भाई साहब कभी आते हैं बस ज़मीन घेर के बैठे हुए हैं। असली फार्म हाउस यही है। कैसल पे अनऑथराइज जाना है आपको, ये बंद किया हुआ है चारों तरफ से। तो सिंपल तरीका है, आप इसके अंदर ऐसे घुसें, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे घुस जाएं, ऐसे घुस जाएं, ऐसे पहुँच जाएंगे इधर। घर से चेयर वगैरह लेके आए, अकेले रहने की आदत पड़ गई है, लोगों ने ज़्यादा धोखा दिया हुआ है आपको। ऐसे घंटों बैठ के आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
नदी के उस पार जो ट्रेनें चल रही हैं, जो भी व्हीकल चल रहे हैं, वो दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं। और हम उधर कैसे पहुंचेंगे, ये भी सोचने का। ओहो, उधर से है, उधर से है गौरव। आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो एक दिन यहाँ से सूखी लकड़ियाँ आप ढूंढेंगे, कचरा उठाने लगेंगे, ऐसा कुछ करने लगेंगे। अभी इन पत्थरों से क्रॉस होके जाना है उस पुरानी इमारत के पास। ये पागलपन ये गोरे ही कर सकते हैं, ऐसी सुनसान जगह पे आने का। कुछ चोर है जो साइकिलों को आपके ऐसे फेंक देंगे, जैसे ये फेंका हुआ है इसने। और ये सब फेंका हुआ सामान है। कुछ सिरफिरे लोग होते हैं, सामान ऐसे फेंक देते हैं क्योंकि ये स्टोर वालों की ट्रॉली है। गोरों के शौक अलग ही मिलेंगे आपको। ऐसी कीचड़ भरी जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई भी काले बाल वाला नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैसे कमाने में अभी बिजी हैं। उधर से आए हुए हैं, ऐसे करके आना है आपको। इधर आपको नदी नज़र आएगी, इधर ये पुरानी बिल्डिंग, लोग नई बिल्डिंगें बना रहे हैं। यहाँ पे लोग पुरानी बिल्डिंग देखने आ रहे हैं और हम नकलची हैं, हम गोरों की नकल कर रहे हैं। आप तो घर पैसे कमाने पे बैठे हुए हो, इसमें ऐसा क्या है जो लोग देखने आ रहे हैं। ये रास्ता अच्छा है, लेकिन ये देखिए लोग प्यार में ऐसे रास्तों पे चलते हैं। मैं अपने पैसों को ख़राब करने के लिए ऐसे रास्तों पे चल रहा हूँ। कांटों भरी है ये ज़िंदगी, सुना होगा आपने कुछ ऐसे टाइप के गाने। सेल्फी ले रहे, यहाँ पे आप नहा धो सकते हैं अगर आपके यहाँ पे पानी नहीं आता है। पानी की किल्लत है, पानी साफ़ है यहाँ का। लेकिन ये बचपन में खेल खेला है आपने, पत्थर फेंकने वाला, आप खेल लें इनके साथ। ओहो हो, उतना ठंडा पानी है नहीं जितना ऊपर से लग रहा था। और अगर ऊपर का नज़ारा मैं दिखाऊँ आपको, कुछ लोग धूप सेक रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। सामने अंगूर की खेती हो रखी है और किसी का काला धन जो है वो ढह गया है। अद्भुत नज़ारा है। ट्रेन, साइकिल, अदर व्हीकल्स दोनों तरफ चलते हैं इसके। आप रोडों को तोड़ दो, फिर लोग ज़्यादा देखने आएंगे। अदरवाइज आप सीधे सीधे रास्ते पे आओगे तो कम से कम ये गोरे तो नहीं आएंगे। ये रोज़ रोज़ सीधे साफ सुथरे रोडों पे चल चल के थक जाते हैं, इसलिए इनको ऐसी चीज़ें पसंद आएंगी। टूटी फूटी हमारा पुराना किला, हमारी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो इनको पसंद आ जाएंगी। यहाँ चलना इतना भारी हो गया मुझे, ये इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। भाई ये भी कोई तमीज़ है? महा बदतमीज़ लोग हैं ये, इनको पता ही नहीं है कि हम लोग इन टूटे फूटे रास्तों पर ही पैदा हुए हैं। चल चल के हम परेशान हो गए हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं रास्तों को। महा बदतमीज़ लोग हैं ये। इधर आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी रिक्वायर्ड। इधर आप ये वाले गेम खेल सकते हैं, बच्चे नहीं इनके पास इसलिए बड़े बच्चे खिलाने। इधर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेल सकते हैं बिना किसी रुकावट के। मेहरबानी करके इस देश में आ जाएं, यहाँ की आबादी बढ़ा दें। इंडिया में इतना सोर्स लगाना पड़ता है गेम के लिए,
कि हमारे बच्चों को भाई अपनी एकेडमी में ले लो। इनकी एकेडमियाँ खाली पड़ी हुई हैं। इट इज़ ए रिक्वेस्ट, आके यहाँ पे बच्चे कर दो तो इनके जो खाली पड़े हुए हैं ग्राउंड सी ये हरे भरे हो जाएं। आपके बच्चे कितने अच्छे लगेंगे यहाँ पे खेलते हुए। इधर तो इनकी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, जिसे आप कुछ नहीं कह सकते। कितने प्लेग्राउंड है इनके पास, देख रहे हैं आप। इनके पास प्लेग्राउंड है, बच्चे नहीं हैं। आपके पास बच्चे हैं, प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। ये दूसरी कॉलोनी वाला हमारे पार्क में क्यों आ रहा है, कुछ इसी टाइप की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। यहाँ पर एक ही कैफ़े है, उसका नाम है पार्क कैफ़े। तो मैंने ये वाली सीट घेर ली है। आप भी कोई ऐसी सीट घेर के बैठ जाएं यहाँ पे। पैसे बचाने के लिए मैं घर से लेके आया था। ये बोतल इनको 200 रुपये की पड़ी है। इस वाले डब्बे में मैं सैलेड काट के लाया हूँ। आपको ऐसे कुछ चमत्कारी काम करने पड़ेंगे पैसे बचाने के लिए। खोल के दिखाता हूँ। ऐसे अगर आप ऐसे चमत्कारी काम कर सकते हैं तो आप कुछ यूरो बचा सकते हैं। ज़्यादा तो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खर्चा करने के लिए तो बने हैं। लाइफ तो एक ही बार मिली है, उसमें जितना खर्चा कर सकते हैं करें। आजकल बहुत चलन चल रहा है कि बस में, एरोप्लेन में बैठा के खाना खिलाना है। तो इन्होंने ट्रेन बनाई हुई है जिसमें आप खाना खा सकते हैं और इसके बाहर भी खा सकते हैं। इनका बाथरूम, वाटर, ड्रायर, सॉप क्या यूज़ करेंगे आप बताएं मुझे। इन्होंने यहाँ से आपको ग्रीन दबाना है, उसके बाद आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम, फिर आपने बाहर निकल जाना है। बढ़िया इंतजाम है बस। जर्मनी में सबसे ज़्यादा बियर और सबसे ज़्यादा वाइन बनती है। और इनके यहाँ पे एक ही जगह पे, एक जगह 36 तरीके के अंगूर लगाए हुए हैं। उनमें सबसे पहले मैं दिखाता हूँ वो रूबी नेट। तो रूबी नेट का साइज़ जो है वो होगा कुछ इस टाइप का। अंदर सीड है, थोड़ा खट्टा है। अब है नैरो नेट। नैरो नेट भी देखने में छोटा ही है, ये थोड़ा मीठा है। अब आते हैं बिग ब्लू। बिग ब्लू से इनका मतलब है कि इसका कलर ब्लू है और साइज़ में बड़ा है। तो ये है, इसमें भी सीड है, मीठा बहुत है। ये वाला है यूएसए का अंगूर। मुझे नहीं पता ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है। इसे आप खा के भी देख सकते हैं। थोड़ा खट्टा था ये है पता नहीं कहाँ का। ये बीज वाला था, ये कुछ डिफरेंट है। ये वाला अंगूर खा के देख, बहुत मीठा है। कितना पैसा आ रहा है इनके पास। अगर आप नहीं खाएंगे तो ऐसे सूख जाएंगे गर्मी से। इसलिए जब भी मौका लगे आप जर्मनी में जहाँ पे फ्रूट नज़र आए आप खा लें उसे। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है वहाँ तक अंगूर लगाए उन्होंने। इससे पहले कि मेरे को कोई मना कर दे तोड़ने के लिए। कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली मीठा है। और ये भाई साहब हैं R73। तो R73 बिल्कुल ग्रीन है। और बड़ा वाला साइज़ देखता हूँ। ये पका हुआ है, पूरा मीठा है। अब आ जाइए आप R11 फिर ग्रीन है। कहाँ पे है भाई ग्रीन? ये है बड़ा वाला साइज निकालता हूँ। थोड़ा कच्चा है, अभी कच्चा है, खट्टा है। ये है मस्कट गार्नियर। तो मुंह मेरा पूरा भर चुके हैं अंगूरों से। ये फेब्रुअरी भी है में अजीब है। और अगर पक गया है तो खुशबू वाला है, जैसे न्यूयॉर्क वाला था, डिफरेंट खुशबू वाला है ये है राइस। होटल के पैसे नहीं तो रात को आप यहाँ पे सो सकते हैं, दिन में भी रात में भी नेचुरल नींद आएगी। ये देश है निराला। देखिए आप घंटों यहाँ पे सामने अलग अलग कंट्री के अंगूर खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेट सकते हैं और यहाँ पे बैठ सकते हैं ऐसे। सावन का महीना चल रहा है, सावन का झूला डाल लें पेड़ के ऊपर। इस देश में फ्रूट वाले पेड़ इतने लगे हुए हैं कि लोग खाने वाले नहीं हैं। और उसमें दिख रहे होंगे गोल गोल फ्रूट के नाम से, मुझे तो ऐसे याद नहीं रहते। इसमें कुछ डिफरेंट तरीके के लगे हुए हैं। इसमें इधर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आपको?